Hello everyone. I hope you are doing well. My name is Sayam and welcome back to the channel. Right? आज अपन क्वेश्चन 4 डिस्कस करने वाला है कॉन्टेस्ट का। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अपन ने इसी तरीके का कुछ संयम सवाल सॉल्व भी किया हुआ है, आपके ही चैनल पर हमने वीडियो देखी है। लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोम नहीं था, बट परम्यूटेशन ग्रेटर देन टारगेट ये सॉल्व किया है मैंने। उसी से मिलता जुलता सवाल है। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखे और उसमें डिफरेंस नोटिस करो कि हाउ दिस प्रॉब्लम इज हार्डर एंड व्हाई दिस प्रॉब्लम वाज अ मीडियम प्रॉब्लम। राइट, सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा, ऑलमोस्ट सेम बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होंगे, थोड़े स्लाइड चेंजेस होंगे, वो अपन देखने वाले हैं। तो अगर वो तुम वीडियो देख लोगे तो तुमको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा, वो भी ट्राई करना सॉल्व करने का, वो मीडियम प्रॉब्लम। This, I would say, this is a hard problem and it's a perfect hard problem. Why it is a hard problem? Implementation was the issue. Implementation was the issue. कि क्वेश्चन अच्छा है, थॉटफुली अगर तुम सोचोगे तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स भी उन्होंने टाइट नहीं कर रखे हैं, लूज कर रखे हैं। इम्प्लीमेंटेशन वाइज हार्ड है, मीडियम वाइज थॉट प्रोसेस। अगर तुमने पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, अगर तुम कॉन्टेस्ट को अब सॉल्व करते हो और मेरे साथ सोल्यूशन सॉल्व करते हो तो तुम ये वाला क्वेश्चन एटलीस्ट थॉट तो कर पाओगे, सोच तो पाओगे, ऐसे डरे नहीं होगे कुछ को। मैं तो मेरा काम ही यही है और इतने इंट्यूटिव सोल्यूशन लेके आऊंगा। आज कहानी की तरह सुनो इसको। मैं एक कहानी सुना रहा हूँ तुमको, तो कहानी की तरह लो, चीजों को ग्रास्प करो कि अरे यार ऐसे भी सोच सकते हो, और क्या ये वाला जो सोच है वो अपन इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। वाओ, वो वाली चीज अपन करेंगे। तो मीडियम ऑफ थॉट प्रोसेस, और अपन इसको इजी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, हाउ इजीली अपन इस चीजों को सोच पाएंगे। ठीक है यार, सही है। ओके, बढ़िया। तो अच्छा बेस बन चुका है। लेट्स ट्राई टू रीड दी प्रॉब्लम। सवाल कहता है, यू गिवन टू स्ट्रिंग्स s एंड टारगेट each of length n consisting of lowercase English letters, return the lexicographically smallest string that is both palindromic permutation of s and strictly greater than target। एक दो टर्म्स इसने यूज किए, एक तो पैलिंड्रोम होना चाहिए, ठीक है, एंड दूसरा क्या बोला, लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटर देन टारगेट होना चाहिए। ठीक है, सही हम, ठीक है, ठीक है, हमको ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, इसके अंदर तो परम्यूटेशन है। ये पढ़ के हमारे को क्या फील आती है? सबसे पहले सही हम आगे कंस्ट्रेंट्स पे। कंस्ट्रेंट्स क्या है? कंस्ट्रेंट्स कंस्ट्रेंट्स है 300, 300 300। ठीक है, इतने छोटे भी नहीं है कि अपन पूरा ही ब्रूट फोर्स पेले पड़े हैं, सारे परम्यूटेशन जनरेट कर लिए और फिर आंसर निकाल दिया। नहीं, ऐसे तो अपन कर नहीं सकते, राइट। तो इसका मतलब सही हमको ये तो समझ में आ गया, प्योर ब्रूट फोर्स तो नहीं चलेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन को इतना समझ में आ रहा है। सबसे पहला सवाल तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, एस दे रखा है। पहले अपन ये करते हैं, जैसे अपन, अगर तुमने मशीन लर्निंग की हो तो मशीन लर्निंग कहाँ से आ गई यहाँ पे, जैसे अपन डेटा प्रोसेसिंग करते हैं, राइट, तो अपन पहले डेटा प्रोसेसिंग कर लेते हैं कि कब अपन नहीं बना सकते, व्हेन द आंसर विल बी एम्प्टी स्ट्रिंग। ऐसा हमेशा थोड़ा ना पॉसिबल है कि अपना आंसर ही आएगा, राइट, तो एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करना कब आएगा। पहला केस क्या हो सकता है, यू विल बी लाइक संयम, कि अपन इसका परम्यूटेशन ही ना बना पाए। बिल्कुल सही बात है यार, अगर अपन इसका परम्यूटेशन ही नहीं बना पाए तो कैसे आंसर आएगा। ओह संयम, so what we will do, we'll calculate the frequency of each character, frequency of each character in s, right, एस में कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे संयम, अरे संयम बहुत सिंपल है, ये अपन कैलकुलेट करेंगे अगर ऑड फ्रीक्वेंसी के कैरेक्टर्स अगर 1 से ज्यादा हो गए, दैट मींस इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। और स्ट्रेट अवे अपन एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। दिस इज आवर बेसिक क्लीनिंग ऑफ डेटा, कि हाँ एटलीस्ट अपन ने ये तो इंश्योर कर लिया कि एस परम्यूटेशन तो बना सकता है, नहीं तो आंसर ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। बहुत ही बढ़िया सही हम। ठीक है, अब जैसे ही परम्यूटेशन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वी हैव टू थिंक लाइक दिस, कि अच्छा संयम, परम्यूटेशन, परम्यूटेशन के तो बहुत सवाल सॉल्व किए मैंने। तो अपन जनरली क्या करते हैं, अगर कभी भी इस तरह के सवाल आए ना, हमेशा अपन लेफ्ट हाफ को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट हाफ चीजें बहुत सिंपल हो जाती है, बहुत 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 सिंपल। राइट हाफ इग्नोर, वे इग्नोर क्योंकि उसका कॉपी है। बट यहाँ पे एक हमेशा दिक्कत क्या आती है, एच केस क्या आता है कि ऑड ऑड कैरेक्टर्स हो गए तो। बट इसमें क्या वो एच केस है क्या? अरे एच केस है ही नहीं वो। जो एच केस नहीं है संयम, अरे अगर कैरेक्टर्स का जो लेंथ है वो एन, अगर वो ऑड, अगर वो ऑड हो गया, लेट्स से मैंने बोला तो एक फ्रीक्वेंसी ऑड हुई, ऑब्वियसली तभी ऐसा हो सकता है। एक फ्रीक्वेंसी अगर ऑड है तो कैरेक्टर मिड का जो कैरेक्टर है वो क्या फिक्स हो गया क्या संयम? हाँ हाँ संयम, अगर तुम ए बी 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 ए ले लोगे तो यार बी तो फिक्स हो चुका है ना कि मिडल में ही आएगा। लेट्स से अगर ए ए सी सी और डी ले लिया तुमने, तो पता है इसको परम्यूटेशन बनाने के लिए अपन को डी को बीच में लाना ही पड़ेगा, दैट इज फिक्स्ड। उसकी फ्रीक्वेंसी जो भी हो
अपन को एक हटा के इवन बना लेंगे, बट जो मिडिल कैरेक्टर दैट बिकम फिक्स। अगर एक ऑड कैरेक्टर है तो ये वाली चीज हो जाएगी। अगर ऑड कैरेक्टर नहीं एग्जिस्ट करता है, मतलब इवन कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मिड एम्प्टी हो जाएगा। बट अदरवाइज मिड अपन डायरेक्टली ऐड कर देंगे, तो इसकी वरी करने की अपन को जरूरत नहीं है। एंड देन विल मिरर द राइट हाफ। ये चीज समझ में आ गई। द क्वेश्चन बॉइल्स डाउन टू कि हाउ वी कंस्ट्रक्ट द लेफ्ट हाफ। ये अगर अपन ने बना लिया किसी तरीके से स्मार्टली, तो अपना काम हो जाएगा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर तुमने वो वाला लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो ये तुमको समझ में आता है कि अगर लेफ्ट हाफ अगर अपना छोटा हो गया, मतलब अपन को किस तरीके से मेंटेन करके चीजें चलनी है, जो अपना लेफ्ट हाफ है वो बड़ा होना चाहिए किसी भी तरीके से प्रीफिक्स के, या तो बराबर होना चाहिए या प्रीफिक्स से बड़ा होना चाहिए एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, राइट? ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो छोटा हो जाए। लेट्स से कैरेक्टर है, इनिशियली छोटा हो जाए। अगर इनिशियली छोटा कर दिया तो खत्म। तो कितना ही परम्यूटेशन बड़ा बढ़िया बना लो, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। यू आर राइट, सही हम बहुत बढ़िया, सही हम, यस यू आर राइट। सो क्या क्या चीजों की अपन को जरूरत पड़ सकती है व्हेन वी आर ट्राइंग टू थिंक अबाउट दिस, कि सही हम देखो है ना, एक तो काउंट फ्रीक्वेंसी वेक्टर तो चाहिए हमको, फ्रीक्वेंसी वेक्टर ऑफ एस, कि कितने कितने कैरेक्टर्स का क्या क्या काउंट है। अगर ये हमको मिल जाए तो इससे हम कुछ तो कर पाएंगे। हम क्या करेंगे इसको, ब्यूटीफुल, कितना ब्यूटीफुल है यार ऑब्जर्वेशन। अपन हर फ्रीक्वेंसी को हाफ कर देंगे, क्योंकि अपन केवल हाफ बिल्ड कर रहे हैं। दैट इज फाइन, तो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट द राइट हाफ। इससे क्या फायदा संयम, अरे केवल राइट लेफ्ट हाफ अपन को फोकस करना है, तो अब यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट द पैलिंड्रोम स्टफ, वी जस्ट नीड टू थिंक अबाउट द लेफ्ट हाफ स्ट्रिंग, वी हैव टू मेक देम ग्रेटर देन टारगेट। दैट इज आवर इनिशियल थॉट प्रोसेस, क्योंकि अपन ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी हाफ कर चुके हैं, तो वी हैव दैट अमाउंट ऑफ काउंट, राइट? एंड दैट इट इज अ सिमिलर प्रॉब्लम नाउ। कि सिमिलर प्रॉब्लम हो गया क्या, जो अपन ने इनिशियली किया था? हाँ सही हम, बिल्कुल सही बात है। अब उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, अपन क्या किए थे उसके अंदर, अगर वो वाली प्रॉब्लम को मैं रेफर करूँ तो उसमें जनरली अपन ने क्या किया था, अपन एस में आइटरेट किए थे थोड़ा थोड़ा, कि ये वाला कैरेक्टर ले कि ना ले, राइट? ये वाला कैरेक्टर ले कि, और चीजों को फिर अपन ने बोला था अगर, और उसके बाद अपन ने बोला था या तो अगर ये सेम कैरेक्टर रखते हैं या फिर नेक्स्ट लार्जर कैरेक्टर रखते हैं, नेक्स्ट लार्जर कैरेक्टर रखते हैं। और उसके बाद अपन ने उसको सॉल्व किया था। उसके बाद नेक्स्ट लार्जर कैरेक्टर को जैसे ही फिक्स किया, उसके बाद अपन को पता है रिमेनिंग कैरेक्टर्स को सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज कर दो। दैट वाज आवर इनिशियल थॉट प्रोसेस। बट क्या यहाँ पे कर सकते हैं क्या वो चीज? हाँ यहाँ पे नहीं कर सकते, सही है, क्योंकि यहाँ पे अपन को परम्यूटेशन चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इसमें rather than going that direction, we'll consider the first permutation greater than target। इसमें अपन उसमें क्या किए थे, उसमें अपन टेक्निकली पॉसिबल पाथ्स को एक्सप्लोर किए थे बैक ट्रैकिंग के थ्रू। यहाँ पे अपन फर्स्ट परम्यूटेशन वही बैक ट्रैकिंग करेंगे, फर्स्ट परम्यूटेशन अपना ही फाइनल आंसर हो जाएगा। ये उसके अंदर डिफरेंस है। यू नॉट गोइंग लाइक ओके मेकिंग द टारगेट सेम और नॉट। अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे छोटा हो जाता है तो वो तो अपन काम का ही नहीं, बट अपन जनरली मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है सही है, बिल्कुल सही बात है। तो पहला परम्यूटेशन अपना आंसर होना चाहिए। हुँ, ठीक है, सही है। तो अपन को क्या-क्या ज़रूरत पड़ेगी? अब ये तो समझ में आ गया कि इस तरह के क्वेश्चन हमेशा रिकर्जन बैकट्रैकिंग से सॉर्ट ऑफ सॉल्व होंगे। क्यों होंगे संयम? क्या बनानी पड़ेगी स्ट्रिंग, पॉसिबिलिटीज़ है अपने पास और परम्यूटेशन भी है। कहीं न कहीं रिकर्जन तो लगना ही था, ये तो श्योर ही था। ठीक है, संयम बिल्कुल सही बात है। तो कहीं न कहीं हमको बनाना है स्ट्रिंग, लेफ्ट हाफ ही बनाना है। तो क्या-क्या चीज़ें चाहिए होंगी? एक तो इंडेक्स चाहिए होगा क्या? हाँ यार, एक इंडेक्स चाहिए होगा, लेट्स से आई, वहाँ पे अपन खड़े हैं अभी। टारगेट ऑफ आई को अपन बना रहे हैं, टारगेट आई को कंपेयर कर रहे हैं, राइट? प्रीफिक्स को अपन चेक कर रहे हैं कितने हैं, तो एक इंडेक्स आई चाहिए होगा। और क्या चाहिए होगा? और एक काउंट वेक्टर चाहिए होगा जिसमें सारी फ्रीक्वेंसी होगी इसकी। सही बात है। और टारगेट चाहिए होगा, टारगेट चाहिए होगा। इसके अलावा क्या चाहिए? संयम, इसके अलावा एक टेम्परेरी स्ट्रिंग चाहिए, राइट? ऐसी मान लेते हैं अपन, लेट्स से इसका हाफ लेफ्ट पाथ भी बोल सकते हो। लेट्स से मैं इसको ऐसे ही नाम दे दूं, ये कौन सी स्ट्रिंग है? ये टेम्परेरी स्ट्रिंग है जो तुम बना रहे हो, ऑन द गो बना रहे हो। इसी को तुम बैक ट्रैक करोगे, इसी को तुम पहले ऐड करोगे कैरेक्टर, फिर इसको रिमूव करोगे एंड विल ट्राई टू पॉसिबल पाथ्स। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही एक और वेरिएबल यहाँ पे चाहिए अपन को, फ्लैग वेरिएबल। ये फ्लैग वेरिएबल क्या कर रहा है? ये अपन को बताएगा कि अपना प्रीफिक्स अभी तक जो है, जो अभी तक अपन ने प्रीफिक्स लिया है, क्या बोलते हैं वो, क्या लार्जर हो चुका है क्या? अगर लार्जर हो चुका है तो चिल है, राइट? तो चिल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर लार्जर नहीं हुआ है तो अपन उसको फॉल्स रखेंगे। इक्वल भी हुआ तो है, और अगर छोटा हुआ तो फिर अपन उसको डिस्कार्ड ही कर देंगे, राइट? फॉल्स वो इक्वल में भी फॉल्स ही रहेगा। जैसे ही बड़ा हो जाएगा विल मेक इट लार्ज, विल मेक इट ट्रू। दैट इज अ बेसिक इंट्यूशन, राइट? तो अपना फिर से थॉट प्रोसेस क्या है? सेम सेम देखो, अपन को ना स्ट्रिंग बनानी है,
अपन ने बॉयल डाउन किया कि केवल अपन को लेफ्ट हाफ पे फोकस करना है, मिड कैरेक्टर भी अपना शॉर्ट हो गया, लेफ्ट हाफ पे फोकस करना है, लेफ्ट हाफ के अंदर अपन को करना है कि इसको अब पैलिंड्रोम बनाने की जरूरत नहीं, पैलिंड्रोम बन चुका है, पैलिंड्रोम बन चुका है, इसको अपन को टारगेट से बड़ा करना है, दस दैट वी हैव टू गो थ्रू ऑल द परम्यूटेशंस। बिल्कुल सही बात है संयम। ओके संयम, ठीक है, तो अपन कैसे जाएंगे परम्यूटेशंस में यार? सारे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जाएंगे क्या? बिल्कुल सही बात है यार, विल गो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। बिल्कुल सही बात है, यू विल गो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, अपन सारे 26 कैरेक्टर्स में जाएंगे। ओके संयम, यहाँ पे अपन गए। अब क्या-क्या कंडीशंस हो सकती है? या तो ये फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती होगी अपने, हाँ संयम, बिल्कुल सही बात। अगर ये फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो क्या ही फ़ायदा? तो अगर ये 0 है, तो कंटिन्यू कर लो। बिल्कुल सही बात है। इसमें तो कोई चांस ही नहीं है, यहाँ से तो सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। बिल्कुल सही बात है। और कहाँ से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा? और कहाँ से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा? अगर अपना फ्लैग वेरिएबल फॉल्स है एंड अपना जो करंट एलिमेंट टारगेट आई है, इसको तुम जे ले लो, टारगेट आई है, करंट इंडेक्स, वो कहीं न कहीं ग्रेटर हो गया अपने कैरेक्टर करंट कैरेक्टर से। करंट कैरेक्टर क्या हो? ए प्लस जे। इसका क्या मतलब है? ये कैरेक्टर तो फिर ले ही नहीं सकते अपन। क्यों ले सकते हैं? कैसे ले पाएँगे अगर टारगेट आई बड़ा हो गया और अपन को हमेशा लेक्सिकोग्राफिकली प्रीफिक्स जो है वो हमेशा इक्वल और लार्जर होना चाहिए, राइट? एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। बिल्कुल सही बात है संयम, बिल्कुल सही बात है। दैट मीन्स वी विल अगेन कंटिन्यू फ्रॉम हियर। We don't consider anything from here. देखो सेम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं अपन। We'll pick a character, we'll do the recursion and we'll run again. ओके, ठीक है यार, सही है, बिल्कुल सही बात है। इससे पहले अपन बेस केस की बात कर लेते हैं, चलो। इसके अंदर बेस केस थोड़ा डिफरेंट है पिछले वाले केस के। यहाँ पे अपन बेस केस की बात कर लेते हैं। तुमको क्या लगता है बेस केस क्या होगा? सही, अरे सही है, बेस केस तो बड़ा सिंपल है। अगर टारगेट की साइज के हाफ अगर अपनी जो एस है, वॉट एवर तुम बोल रहे हो, एस मतलब यहाँ पे मैंने थोड़ा उसको चेंज कर दिया, अपनी पाथ की स्ट्रिंग को मैं एस बोल रहा हूँ। अगर एस डॉट साइज इक्वल्स टू टारगेट डॉट साइज बाय 2 हो जाए संयम, तो अपना जो है अब अपन टॉप कर जाने चाहिए कि अपन इनफ कैरेक्टर्स बिल्ड कर चुके हैं। बिल्कुल सही बात है। अब अपन क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग बिल्ड करेंगे। तो पहले तो अपन ये एस ले लेंगे, फिर अगर मिड चाहिए होगा तो मिड ले लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। अगर ऑड लेंथ होगी तो प्लस रिवर्स ऑफ एस ले लेंगे। बिल्कुल सही बात है संयम। अगर 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 ये जो तुम्हारी आंसर स्ट्रिंग निकल के आई व्हाटएवर, अगर ये लेट्स से इसको पी बोल देते हैं, परम्यूटेशन निकल के आया, अगर ये तुम्हारे टारगेट से बड़ा हुआ, तो क्या ये पोटेंशियल आंसर है? क्या यही आंसर है क्या? देखो अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर में परम्यूटेशंस बनाए, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। आई एम मेकिंग दैट ओके, दैट दिस आई एम मेकिंग द फर्स्ट पहला स्ट्रिंग मुझे जो आंसर मतलब दैट इज द फाइनल आंसर, बिकॉज अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर में परम्यूटेशंस को बना रहे हैं। दैट इज आवर आंसर। Answer is equals to p and we just return true from here. Will make the function a bool true call, जिससे अपन अर्ली रिकर्सिव कॉल्स को कम करें। अगर तुम ऐसे इसको ब्रूट फोर्स मैनर में देखो, दिस इज अ वेरी बिग सोल्यूशन, लाइक थोड़ा सा बड़ा सोल्यूशन हो सकता है। अगर तुम इसके देखो, इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 26 पावर n by 2 आ सकती है, क्योंकि वी आर मेकिंग हाफ स्ट्रिंग्स 26 कैरेक्टर्स ईच। बट क्योंकि इसमें बहुत सारे जगह है जहाँ पे अर्ली प्रूनिंग हो रही है, कहाँ कहाँ अर्ली प्रूनिंग हो रही है संयम? देखो, तो यहाँ पे अर्ली प्रूनिंग हो रही है, काउंट ही उसमें ना हो। यहाँ पे अर्ली प्रूनिंग हो रही है, वो कैरेक्टर छोटा हो जाए, राइट? तो हियर वी आर ऑप्टिमाइजिंग इट वेरी मच एंड हियर आल्सो वी आर ऑप्टिमाइजिंग, राइट? हाफ स्ट्रिंग के बाद भी तो बहुत सारा अपन ऑप्टिमाइजेशन ऑलरेडी कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इतने रिकर्जन कॉल्स हो ही नहीं रही है एक्चुअली में, ठीक है? अदरवाइज अपन यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर देंगे। बिल्कुल सही बात है संयम, बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसा नहीं होता, तो ये वाला केस अगर नहीं होता, तो ये एल्स ब्लॉक के अंदर ही चला जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब अगर अपन अब यहाँ पे अपन वापस आए, तो यहाँ पे अब अपन ने इस वाले केस के अंदर वापस कंटिन्यू करते हैं। संयम, देखो ये तो अपन ने कर लिया कि अपन ने फ्लैग बना लिया और यहाँ पे ये दोनों कंटिन्यू कर लिया। किस केस में? अब दोनों कंडीशन कंटिन्यू चेक कर ली, अब अपन इस कैरेक्टर को इंक्लूड कर सकते हैं। या तो अपना प्रीफिक्स बराबर है, या तो प्रीफिक्स बड़ा है। अब अपने फ्लैग को अपडेट करने की बारी आई है। सही बात है संयम, अपने फ्लैग को अपडेट करने की बारी, उस लूप को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है संयम? अब अपन क्या बोलेंगे, फ्लैग को पॉजिटिव कब करेंगे? जब अभी तक जो प्रीफिक्स है वो या तो इक्वल होगा या बड़ा होगा। अपन क्या बोलेंगे, लेट्स से अपन एक नया फ्लैग बनाते हैं, न्यू फ्लैग बनाते हैं, उसको अपन लेट्स से फ्लैग के बराबर रख लेते हैं और अब बोलते हैं कि अगर अपना जो करंट कैरेक्टर है व्हिच इज व्हाट ए प्लस जे, अगर ये टारगेट ऑफ आई से बड़ा हो गया,
That means what? Oh, our new flag, new flag becomes true. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप यू आर गेटिंग इट, क्योंकि अब अपना प्रीफिक्स बड़ा हो चुका है, अब वी डोंट नीड टू केयर अबाउट द प्रीफिक्स, वी मेड इट ग्रेटर देन टारगेट। आई होप यू आर गेटिंग इट, वी ऑलरेडी मेड ग्रेटर देन द टारगेट। अब अपन को कैरेक्टर्स को डालना है, किसी भी तरीके से डालो, बस जो है एक वैलिड स्ट्रिंग बननी चाहिए, वो टारगेट और साइज के बराबर होनी चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? दैट इज, ओ मिनिमम होगी कि नहीं होगी, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज डिफरेंट केस, वो पहुंच पाएंगे क्या अपन वहां तक। बट हाँ, न्यू फ्लैग अपना ट्रू हो गया। अपन ने क्या बोला फिर एस के अंदर, ये ऐड कर देंगे क्या स्ट्रिंग, ये कैरेक्टर ऐड कर देंगे, हाँ बिल्कुल ऐड कर दो यार। क्या रिकर्जन कॉल कर ले क्या? अब यहाँ से क्या अर्ली रिकर्जन कर सकते हैं क्या अपन? बिल्कुल कर सकते हैं। अब अपन क्या बोलेंगे, इंस्टेड ऑफ जस्ट कॉलिंग रिकर्जन वी विल अर्ली प्रोनेट, कि अपन चेक कर लेंगे, ये बहुत बार तुमने किया होगा, ये साइकिल डिटेक्शन इन ग्राफ्स में भी सेम चीज अपन करते हैं, कि अपन सॉल्व फंक्शन को कॉल कर लेंगे इन सारे नए पैरामीटर्स को देके, अगर ये ट्रू रिटर्न हो जाता है, फॉल्स रिटर्न करेंगे तो अपन रिटर्न नहीं करेंगे, बट अगर ट्रू रिटर्न हो जाता है तो अपन को आगे एक्सप्लोर करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से रिटर्न कर दो ट्रू, यहीं से रिटर्न कर दो ट्रू। दैट इज अ बेसिक, वाओ संयम, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि अब देखो मैं तुमको बताया कि अपन पहले ही सोल्यूशन इज आवर फाइनल सोल्यूशन, व्हाई? बिकॉज़ वी आर मेकिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन, अपन आगे 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 जाते जा रहे हैं, पर आगे परम्यूटेशन की दौड़ में बढ़ रहे हैं, दैट्स व्हाई। तो पहला परम्यूटेशन अपन को आंसर मिला जो कि वैलिड होगा अपने बेस केस के अंदर, दैट इज आवर फाइनल आंसर। तो यहाँ से अपन ट्रू रिटर्न करेंगे, फॉल्स रिटर्न करेंगे इसमें, क्योंकि ये अभी तक एक बात राइट। अब इसके नीचे अपन एस डॉट पॉप बैक करेंगे, एंड विल जस्ट इंक्रीज द काउंट, ऑब्वियसली अपन काउंट भी मैं भूल गया, काउंट ऑफ जे प्लस प्लस कर देंगे, इधर अपन ने काउंट ऑफ जे माइनस माइनस किया है, क्योंकि अपने करंट कैरेक्टर को इंक्लूड किया। आई होप यू आर गेटिंग इट। इस तरीके से चीजें अपन को समझ में आ रही, ओ संयम, यस यस, एंड देन फाइनली यहाँ से अगर ट्रू रिटर्न हुआ तो ट्रू, और फॉर लूप के बाहर अपन रिटर्न फॉल्स कर देंगे, क्यों? क्योंकि अपन को कोई वैलिड पाथ नहीं मिला, पूरे लूप चला ली, कोई भी वैलिड पाथ नहीं मिला, दैट्स व्हाई विल रिटर्न फॉल्स एट द एंड ऑफ द फंक्शन। ओके संयम, ओह ओके ओके ओके, वी गेटिंग इट। कि अच्छा संयम, तो अपन ने फिर से अगर मैं तुमको समराइज करूँ तो क्या किया, सबसे पहले अपन ने स्ट्रिंग ली, अपन ने बोला देखो भाई अपन को इसको परम्यूटेशन भी बनाना है और अपन को इसको लार्जर भी बनाना है, तो देखो परम्यूटेशन का एक तकलीफ खत्म कर देते हैं, पहले एस को चेक कर लिया, एस को चेक करने के बाद इसको हाफ में ब्रेक कर लिया, मिड अपन ने बोल दिया, मिड अगर ऑड लेंथ होगी तो मिड कैरेक्टर फिक्स हो चुका है, एक ही लेंथ है, मिड कैरेक्टर फिक्स हो चुका है, दैट इज द मिड, उसको अपन ने मिड फिक्स कर दिया। और बाकी अपन को लेफ्ट हाफ बनाना है, विच इज शुड बी ग्रेटर देन द टारगेट, द फर्स्ट लेफ्ट विच इज ग्रेटर देन द टारगेट, दैट इज आवर लेफ्ट, आइडियल लेफ्ट, वो अपन कर चुके हैं, तो अपन उसको कोशिश कर रहे थे लेफ्ट का बनाने का। फिर अपन ने बोला अच्छा संयम, वी विल गोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द परम्यूटेशन, अपन ने सारे कैरेक्टर्स पे कैरेक्टर चले, कि ए टू जेड तक पहले कैरेक्टर पे पुट किया। अब बहुत सारे केसेस में वो अर्ली प्रूनिंग हो जाएगी, क्यों? या तो कोई फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं करेगी, या वो प्रीफिक्स छोटा हो जाएगा टारगेट से, अपन ऑलरेडी मेंटेन करके चल रहे हैं, राइट? वहां से अपन ने बोला अब जब वैलिड बनता गया अपन बेस केस तक पहुंचे, अपन ने देखा अगर ये टारगेट से बड़ा, दिस इज आवर फाइनल आंसर, वी जस्ट रिटर्न इट, दैट इज आवर आइडिया। इसमें कुछ ड्राई रन करने की जरूरत नहीं, किसी एग्जांपल में भी बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, बट आई थिंक तुमको बेसिक एसेंस समझ में आ रहा है। अगर तुमको ड्राई रन चाहिए तो यू कैन गो एंड वॉच माय दैट लेक्सियोग्राफिकली वीडियो, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आई हैव ड्राई रन दैट सेम idea there because this video will become longer than right. Let me just quickly show you the implementation. It's not very difficult, it's not difficult. देखो सबसे पहले अपन को क्या करना है, ये तो छोटा सा कोड है, इसके अंदर अपन ने क्या किया, फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट की, यहाँ पे अपन ने चेक किया कि ऑड फ्रीक्वेंसी के कितने कैरेक्टर्स हैं, ऑड फ्रीक्वेंसी के कितने कैरेक्टर्स, ऑड फ्रीक्वेंसी कैरेक्टर्स अपन ने देखे, अगर ऑड ग्रेटर देन 1 है तो स्ट्रेट अवे एम्प्टी, ठीक है सही है, बिल्कुल सही बात है। अदरवाइज अपन ने फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया, क्यों किया हाफ? क्योंकि अपन को लेफ्ट हाफ बना रहे हैं, क्या ऑड वाली की फ्रीक्वेंसी भी हाफ हो जाएगी? क्या बिल्कुल हो जाएगी, लेट्स से उसकी फ्रीक्वेंसी 3 थी तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी, और 1 हो जाएगी, 1 तो ऑलरेडी मिड जो है अपन बना ही चुके हैं, और अपन ने मिड को यहाँ पे स्टोर भी करते गए, जिसका भी ऑड फ्रीक्वेंसी है जो लास्ट मिड है, कि एक ही मिड होगा तो फाइनली एक ही मिड आएगा, राइट? अगर ज्यादा मिड हो गया तो वैसे भी स्ट्रिंग एम्प्टी जाएगी, तो दैट इज नॉट अ कंसर्न, तो ये थोड़ा स्मार्ट इंप्लीमेंटेशन है, ठीक है, एक और लूप नहीं चलाना पड़ा। अदरवाइज अपन ने अपने जो स्ट्रिंग को टेम्प से इनिशियलाइज कर दिया, और अपन ने यहाँ पे टेम्प भेज दिया, काउंट भेज दिया, टारगेट भेज दिया, मिड भेज दिया, फॉल्स भेज दिया, कि इनिशियली अपना जो प्रीफिक्स है वो या तो इक्वल है या छोटा है, मतलब छोटा तो नहीं है, छोटा तो कभी होगा ही नहीं, छोटा होगा तो रिटर्न फॉल्स ही हो जाएगा सीधा सीधा अपने फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन से, राइट? और ये जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो इंडेक्स अपन भेज रहे हैं, अपन यहाँ पे अपन चलते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। दिस इज द बेस केस, बहुत बड़े बड़े इंप्लीमेंटेशन किया लोगों ने, बट मैंने बहुत सिंप्लीफाइड वे में तुमको समझाने की कोशिश की है, कि अपना टारगेट के हाफ के बराबर आ गया, तो अब अपन देखेंगे, अच्छा पहले अपन लेफ्ट हाफ है, अपन ने इसको राइट हाफ बनाया, अगर टारगेट का साइज ऑड है, अपन को मिड भी ऐड करना पड़ेगा,
मिड ऐड कर दिया, फिर अपन ने रिवर्स कर दिया। अगर पी टारगेट से बढ़ा गया, जो अपना कैलकुलेट किया है अपन ने स्ट्रिंग, द आंसर इज पी एंड देन फाइनली रिटर्न ट्रू, खत्म, रिकर्जन खत्म। अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, बिकॉज़ बेस केस तो हो ही चुका है, कुछ तो फॉल्स रिटर्न करना ही था। यहाँ पे अपन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चले। दिस इज अ वेरी, एक्चुअली यू कैन से इज अ टीडियस प्रोसेस, बिकॉज़ n बाय 2 तक अपन 26 का लूप चला रहे हैं। यू कैन से दैट 26 20 20, बट बहुत सारी केस के अंदर अपना ये इतना नहीं चल रहा है, रिकर्सिव कॉल्स नहीं जा रहे हैं कि अपन यहाँ से अर्ली प्रून कर जा रहे हैं। यहाँ पे ये वाला कंडीशन क्या है? ये वाला कंडीशन ये कहता है कि अपना अभी तक प्रीफिक्स छोटा या बराबर, मतलब बराबर था, यहाँ तक फॉल्स था। अब तुमने बोला ये छोटा हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट? ये हो सकता है कि ये बड़ा था, अब तुमने छोटा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो बड़ा हो गया ना, यहाँ पे तो बड़ा हो गया। उसके बाद कितने छोटे हो, क्या फ़र्क पड़ता है? परम्यूटेशन तो ऑलरेडी बन रहा है, क्योंकि अपन frequency उसको हाफ ऑलरेडी कर चुके हैं। दैट वाज़ द वेरी गुड ट्रिक, द हाफ वाला थिंग। वी डोंट नीड टू थिंक अबाउट परम्यूटेशन नाउ। द सेम क्वेश्चन एज़ दैट लीड कोड क्वेश्चन, राइट? 3720 आई थिंक जो भी था। एंड देन फाइनली अपन ने इसको ये कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपन ने इसको फ्लैग को कैसे ट्रू किया। देखो, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने नया फ्लैग बनाया, मैं फ्लैग को सीधा ट्रू नहीं किया। क्यों नहीं किया तुम मुझे बताओ कमेंट्स के अंदर, कि मैंने सीधा फ्लैग को ट्रू नहीं क्यों नहीं किया? क्योंकि आई एम पासिंग हियर द फ्लैग, एंड इफ आई पास दैट आई नीड टू रिवर्ट बैक दैट फ्लैग, राइट? वो अपन कैसे रिवर्ट बैक करेंगे फिर, राइट? इसके बजाय अपन ने क्या बोला, अपन ने एक नया वेरिएबल लिया, वो पास किया। फ्लैग को, ओरिजिनल फ्लैग को चेंज नहीं किया, क्योंकि जब अपन बैक ट्रैक कर रहे होंगे तो अपना ओरिजिनल फ्लैग, जो ओरिजिनल फ्लैग की वैल्यू थी वही होनी चाहिए। तो अपन ने एस के अंदर तो बैक ट्रैक कर लिया, ओरिजिनल एस ले आए, काउंट को भी ओरिजिनल काउंट कर दिया, राइट? बट फ्लैग को कैसे कर पाओगे? फ्लैग को चेंज ही नहीं किया, इसलिए अपन ने नया फ्लैग पास कर दिया। दैट इज व्हाट व्हाई वी हैव सेड दैट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब चीजें तुमको समझ में आनी चाहिए, क्यों अपन चीजें पास करें, कैसे पास करें, कैसे बैक ट्रैक हो रहा है, रिकर्जन हो रहा है। और अपन ने रिकर्जन में भी डीएसए सीरीज बनाई है, तो वो चेक इट आउट करो यार, जिससे चीजों को और डिटेल में तुम इंट्यूटिवली समझ पाओ। ओके, so I hope you understood the entire intuition, the thought process. And yeah, if you love the video, make sure to subscribe to the channel and like the video. Then see you in the next video then. Bye bye.